क्या बोलती पब्लिक, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे मेरे प्यारे दोस्त। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आज की जो वीडियो भाई 6 मार्क्स का जो नंबर आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा? रस छंद अलंकार से। भाई रस छंद अलंकार तो हर एक पेपर में, हर किसी के पेपर में भाई नहीं लगा कि जिसमें रस छंद अलंकार ना हो। भाई सबके सेट में मिलता है, ठीक है। यूपी बोर्ड की बात करें तो 7 सेट होते हैं, 7 से 8 सेट होते हैं, लेकिन हर एक सेट में आपको रस छंद अलंकार मिलेंगे। लेकिन कौन कौन से रस छंद अलंकार जो इंपॉर्टेंट है वो भाई कौन है, तो आज की जो वीडियो में पूरा आपके अच्छे नंबर से बात करेंगे 2 मिनट में। 2 मिनट में भाई, 2 मिनट में आप लिखेंगे, हम तो बताएंगे तो समझ लगेगा, ठीक है। तो 22 फरवरी को भाई अच्छे नंबर से अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो बस पूरा वीडियो को बस लास्ट तक जरूर देखना होगा। चलिए हम बिना देरी समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपका कीमती समय है, बहुत कीमती समय है, तो आपका भाई बर्बाद करना नहीं चाहते। चलिए पहला है क्वेश्चन, प्रश्न 12 नंबर में आएगा। देखिएगा प्रश्न 12 नंबर में, अगर पेपर आप खोल रहे हैं तो प्रश्न 12 नंबर पर आपका रहेगा, ठीक है। पहला है कि वीर रस अथवा हास्य रस। वीर रस लिखिए चाहे अथवा मतलब कि हास्य रस लिख सकते, कोई दोनों में से एक, ठीक है। उसका स्थायी भाव के साथ उदाहरण और उसका परिभाषा लिखना है, ठीक है। उदाहरण और परिभाषा दोनों भाई लिखना है, ठीक है। एक नंबर उदाहरण पर मिलेगा और एक नंबर किसमें, परिभाषा पर मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उदाहरण परिभाषा दोनों लिखना है, ठीक है। आप एक उदाहरण लिखिए, कहेंगे कि उदाहरण पर लिख देंगे, चाहे कहेंगे कि परिभाषा लिखेंगे, भाई नंबर काहे कटवाना चाहते हो, पूरा लिखना है, ठीक है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण सहित लिखिए, या दोहा अथवा सोठा छंद मात्रक सहित लक्षण लिखिए। चलिए हम बिना देरी समय के आपके पॉइंट पढ़ाते हैं। आप लोग इसी के लिए व्याकुल हैं कि भाई कब है, ठीक है। लो जी पहले स्क्रीनशॉट आप ले लो, पहले स्क्रीनशॉट आप ले लो, तब हम बात करेंगे। चलिए ले लिए क्या? जी हाँ जी ले लिए। भाई क्या करा है कि किसी काव्य अथवा देखिए, ई पॉइंट को छोड़िए, हम इस पॉइंट से नहीं समझे, आपको पॉइंट समझिए। अगर आप इसको याद नहीं हो पा रहा है तो बस पॉइंट को समझिए। आप कहेंगे अगर आप किसी कविता को या कुछ को पढ़ते हैं, ठीक है, कविता या काव्य कुछ को पढ़ते हैं, या किसी को आप उसकी जो वेशभूषा देखते हैं कोई व्यक्ति की, तो भाई उसको देख के क्या आते हैं, हा हा हा, हंसी आ जाती है। क्या आ जाती है? हंसी आ जाती है। उसको देख कर भाई हंस देते हैं, ठीक है। तो भाई किसी काव्य अथवा कविता को पढ़कर सुनकर आश्चर्य के हृदय में व्यक्ति के विकृत रूप से आकर वेशभूषा आदि के कारण विनोद का भाव उत्पन्न होता है। इसके स्थायी भाव हास्य से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। भाई हास्य रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। लो जी, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। क्या बात है, देख सकते हैं क्या एग्जाम्पल है, देख सकते हैं, ठीक है, क्या एग्जाम्पल है। चाहे एक और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या कहा कह सकते हैं कि कहा बंदर ने बंदरिया से चलो नहाने गंगा, कहा बंदर ने बंदरिया से चलो नहाने गंगा, छोड़ेंगे बच्चे को घर पे, छोड़ेंगे बच्चों को घर पे, आज होने दो हुड़दंग का। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या। करूड़ रस, करूड़ मतलब कि करुणा भय, ठीक है, करूड़ रस। जब किसी काव्य अथवा कविता को पढ़कर सुनकर आश्चर्य के मन में बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य विनाश से संबंधित शोक नामक स्थायी भाव जो होता है, ठीक है, जो करूड़ रस कहलाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए एक बार शानदार वीडियो है, शानदार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शानदार तरीके से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शानदार तरीके से शेयर करिएगा ये वीडियो को, ठीक है। चलिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनकर मुझको किया न्याय तुमको जगदीश। तो भाई एग्जाम्पल इसका स्क्रीनशॉट क्या ले लिए थे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्या? भूल गए क्या? अरे भैया जी हम भूल गए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए भाई आपका कम समय है, कम समय में कम समय है, कम समय है भाई, कम समय है। ले शांत रस, शांति भवन शांति भवो शांत रस। देखिए शांत रस में क्या तो शांत रस किसी कोई मैं पॉइंट समझेगा, निर्वेद नामक अस्थायी भाव जय विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता हो, तो उस रस को शांत रस कहते हैं। माटी कहे कुम्हार से, माटी कह रहा है कुम्हार से, तू क्या रो दे मोए, तू क्या मुझे रो सकता है, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रो दूंगी। मतलब कि जब तू कह रहा है कि कुम्हार जो माटी कह रही है कि कुम्हार से कि भाई तू मुझे क्या रो देगा, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम तुझे रोक देंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप भी अपने मन लगाकर भाई बात करिएगा, पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा कि आप किसी को, आपको कोई दबा रहा होगा तो आप उसको अगले दिन
अगर पढ़कर 6 नंबर ला के उसको दबा सकते हैं। तो एक बार शानदार तरीके से सेशन को जरूर शेयर कर दे मेरे प्यारे दोस्त, एक बार शानदार तरीके से। लो जी आगे देखते हैं। वीर रस, भाई आपके दिल और दिमाग में बस वीरता के भाव होना चाहिए कि हम विजय प्राप्त करके रहेंगे। चलिए जी, जब भी भाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, जब कोई भी भाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थायी भाव को वीरस की उत्पत्ति होती है। जब कोई भाई बात करें तो विभाव अनुभाव और संचारी भाव बात करें तो भाई जो उत्साह हमें हमारे अंदर प्राप्त होती है उसी को तो वीरस कहते हैं, उसी को तो वीरस कहते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खड़ी लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भाई वही झांसी वाली रानी जो अंग्रेजों को भगा दिया, अंग्रेजों से लड़कर एक अकेले सभी अंग्रेजों को मार डाली, वही तो झांसी वाली रानी थी। या आप बहुत से गाना सुनेंगे, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, बस ये भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं। चलिए एक बात आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन श्रृंगार रस। लो जी मेरे प्यारे दोस्त श्रृंगार रस की बात करते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है? जब मेरे प्यारे दोस्त श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं तो एक बार ध्यान से बात करिएगा। श्रृंगार भाई श्रृंगार वो श्रृंगार नहीं, ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, जब अनुभाव भाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थायी भाव श्रृंगार रस की उत्पत्ति होता है। कहत नटत, ठीक है, नटत समझ घीचत मिलत खिलत लजियात, अभरे भवन में करत है नैनन हूँ ही सौ बात। लो जी मेरे प्यारे दोस्त आपका इसका स्क्रीनशॉट एक बार शानदार तरीके से ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं संदेह अलंकार। भाई संदेह अलंकार, लो जी अलंकार बात करें। भाई संदेह किस पर आप कर रहे हैं? क्या किसी पर संदेह है क्या कि वो हमें छोड़ के चली गई? क्यों छोड़ी भाई संदेह? ओ नो भाई वो सब बात नहीं करें। चलिए जी हम पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है जी। लो जी, जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर, जब कोई उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, अर्थात कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि क्या कि जहाँ पर किसी व्यक्ति अथवा या वस्तु को देखकर संशय, मतलब कि हम पता नहीं लगा पाते, कंफ्यूजन में रहते हैं बना रहे, वहाँ संदेह अलंकार मतलब कि संदेह मतलब संदेह होता है भाई वो क्या। देखिए एग्जाम्पल क्या है, बहुत आसान एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल को। कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, और सारी ही तो नारी है कि नारी ही की सारी, ठीक है। ये देखिए कह रहा है कि भाई सारी बीच नारी है, ये नारी बीच, भाई मैं कंफ्यूजन है कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। ओ माय गॉड। लो जी भाई इसका स्क्रीनशॉट शानदार तरीके से एक बार लीजिए संजय भाई, आप संदेह करें का। लो जी उपमा अलंकार, उपमा अलंकार मेरे प्यारे दोस्त, उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार क्या होता है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की कमी, सॉरी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिए, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाए, समानता बताई जाए, वह उपमा अलंकार होता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की, ठीक है, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति की, ठीक है, किसी अन्य वस्तु को व्यक्ति के समान गुणधर्म, भाई किसी को हम लोग तुलना करते हैं, जैसे कोई भाई यही, जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या करें एग्जाम्पल में, कि यही कहीं पर बिखर गई वह भद्र विजय माला सी। भाई एक लाइन का एग्जाम्पल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप एक लाइन में एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिर्फ एक लाइन का, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लिए क्या भाई, लो ना स्क्रीनशॉट, कहाँ है हमारा? ओ भैया जी ओ कहाँ कह रहे हो। लो जी रूपक अलंकार, रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार ध्यान दीजिए भाई क्या हो रहा है। रूपक अलंकार मेरे प्यारे दोस्त, रूपक अलंकार जहाँ उपमाय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, रूपक का रूप तेरा रूप सच से हरा, ओ भाई जहाँ उपमाय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमाय और उपमान में अभिनय प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंधव हरिराई, चरण कमल बंधव हरिराई का एग्जाम्पल जानते हो का? अरे भैया जी बहुत बार रटते हो का? अरे हाँ जी तो रट लिए, याद हो गया है कि चरण कमल बंधव हरिराई, ठीक है जी। चलिए भाई नेट खाता हूँ ना का, चलिए आगे देखें।
एक बार शानदार तरीके से भाई शेयर जरूर कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हो भाई शेयर? अरे भाई शेयर करते चलिए, आप ही के लिए लाए वीडियो। लो जी, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। कह रहे हैं कि इसी में किचिर पिचिर हो रहा है, क्या भाई किचिर पिचिर नहीं हो रहा है, समझा रहे हैं आपको। लो जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, कि भाई जहाँ कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लो जी पहला हम एग्जाम्पल देखें, छोड़िए उसको, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप याद करिएगा अच्छे तरीके से। सोहर उदय पीठ पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि सौर पर आतप परियो प्रभात। भाई एग्जाम्पल बहुत आसान आसान है, कोई कठिन एग्जाम्पल नहीं है भाई, कोई भी कठिन एग्जाम्पल नहीं कि आपको कठिन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। क्या सोच सकते हो, क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं? लो जी अनुप्रास अलंकार कह रहा है। भैया जी, ओ भैया जी, अनुप्रास अलंकार कह रहा है। अनुप्रास अलंकार का करें कि जहां पर किसी व्यंजन वर्ग की आवृत्ति यानी कि दोहराना। आवृत्ति मतलब भी भाई वो फिजिक्स वाले आवृत्ति नहीं, यहाँ पर आवृत्ति मतलब दोहराना। लो जी वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तरनी तनुजा टमाटर तरवर पहुंचाए या कोमल जो कल जो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम्पल ये अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, आप कंफ्यूजन में मत होइएगा। कह रहे कि तन्नी तनुजा टमाटर पहुंचाए, या कह सकते हैं को जो कोमल कला पर कोकिल कमनीय कुकती थी, रघुपति राघव राजा राम तपी तपावन सीताराम। ठीक है चलिए आगे देखते हैं भाई। यमक अलंकार मेरे प्यारे दोस्त कि जब एक ही शब्द, जब मेरे प्यारे दोस्त एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जब एक ही शब्द मेरे प्यारे दोस्त दो या दो से अधिक बार आए पर हर बार अर्थ अलग अलग हो, भाई हर बार उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वो यमक अलंकार होता है। कनक कनक के तो 100 गुनी मद कदा दिखाए, वह खाए बौराए वह नर पाए बौराए। ठीक है, चाहे कह सकते काली घटा पर घमन कटाए। ये एग्जाम्पल अलग है और ये एग्जाम्पल अलग है। ठीक है, दो एग्जाम्पल यहाँ पर। कनक कनक मतलब कि आप कनक कनक के 100 गुनी मद कदा दिखाए, जो खाता जो खाए बौराए, जो ना खाए वो बौराए। ठीक है, लो जी श्लेष अलंकार, जी हाँ श्लेष अलंकार, जहाँ पर कोई एक शब्द जो है एक ही बार आए, कोई एक शब्द एक ही बार आए, ठीक है, उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, ऐसे रहीमा ने पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गहना उबरे मोती मानुष सुन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सर फटाफट। भ्रांतिमान, लो जी आप इसका अलंकार आप अच्छे तरीके से आप पढ़िए। लो जी ओ भाई गॉड। लो जी आगे देखते हैं। लो जी दोहा देख लीजिए, दोहा क्या कर रहा है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है जी, यह क्या है, यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं। ठीक है, वही तो दोहा होता है। ठीक है, कारज धीरे होते हैं काहे होते अधीर, कारज अधीरे होते हैं काहे होते अधीर, असमय पाए तरवर फरे के तक सींचो नीर। ठीक है जी, क्या कितने लोग मेरे प्यारे दोस्त, कितने लोग को समझ में आया? लो जी रोला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, रोला का स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका ज़्यादा समय हो गया, ठीक है, ज़्यादा समय हो गया मेरे प्यारे दोस्त, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौपाई का ले लीजिए कि इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में इसमें क्या 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, या बंधु गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, क्या आप खत्म हो गया क्या, और है क्या? लो जी सोठा मेरे प्यारे दोस्त, सोठा की बात करें, सोठा क्या है, ये भी तो भाई असम मात्रिक छंद है और ये दोहा का उल्टा भी होता है और इसमें भी 4 चरण होते हैं। लो जी भाई स्क्रीनशॉट फटाफट लो जी। जो सिमरत सिद्धि होए गन्नाय करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। लो जी मेरे प्यारे दोस्त, मेरा आवाज भी बढ़िया नहीं है, काहे जी। ठीक है जी, लो जी काहे कट रहा है सब। चौपाई भी हो गया, ठीक है, चौपाई हो गया। कुंडलिया का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुंडलिया का स्क्रीनशॉट, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको इसका उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में बताना मेरे प्यारे, इसका उदाहरण कमेंट में बताना। ठीक है जी, ओके जी, चलिए लो जी मेरे प्यारे दोस्त, ये इसका उदाहरण है क्या भैया जी, कहाँ अलग अलग हुआ, सॉरी जी। और थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त आपके लिए कि आप पूरा वीडियो ध्यान से पूरी लास्ट तक देखे, आपके लिए थैंक्स कि आप पढ़ने में मन लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर थैंक यू हम बोले हैं तो आपको भी
लिख कर लिखना है मेरे पे। जो भी लास्ट तक भाई वीडियो देखा वही तो थैंक यू लिख सकते हैं लास्ट में भाई, वही तो थैंक यू यानी कि धन्यवाद लिख सकते हैं भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर धन्यवाद थैंक यू जरूर लिखिएगा, ठीक है। एक बार शानदार तरीके से वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए भाई हर एक वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरे पास दोस्त धन्यवाद, आप टिके रहे और पूरे वीडियो लास्ट तक देखें। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। जय हिंद जय भारत।